किसी भी सभा में अभी तक कोई आधी आबादी की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि 1 मिनट में भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य मीना तिवारी जी हैं, 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। जल्दी आकर के थोड़ा खाली अपील कर दीजिए। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, इसलिए सिर्फ 1 मिनट में मीना जी अपनी बात रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। आधी आबादी को 1 मिनट तो मिला सही। मंच पर उपस्थित माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी, मुकेश सहनी जी और मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और यहाँ उपस्थित साथियों, इस बार मोदी जी की सत्ता को ये आधी आबादी ही हिलाने वाली है। जिस महिलाओं के बल पर मोदी समझते थे कि उनको महिलाओं का बहुत वोट मिल रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में महिलाओं के मान सम्मान और अधिकार के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है, अब पूरे देश की महिलाओं ने ये मन बना लिया है कि मोदी सरकार को हटाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तभी महिलाओं के मान सम्मान और अधिकार की रक्षा होगी। इसलिए आज पूरे देश में महिलाएं इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हैं और यहाँ लोकसभा क्षेत्र से कॉमरेड सुदामा प्रसाद जो महिलाओं की लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसी भोजपुर में हम लोगों ने देखा कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, तब हमारे नेता उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़े थे और ये भाजपा के लोग मोदी जी की राह पर चलते हुए उनके प्रत्याशी और उनके लोग बलात्कारियों को बचाने के लिए भोजपुर बंद कर रहे थे। तो ऐसे शर्मनाक लोगों का, ऐसे लोग जो महिलाओं के मान सम्मान के बदले बलात्कारियों को बचाते रहे हैं, उनके खिलाफ रसोई गैस 500 रुपए करने के लिए महिलाओं को हर जगह 50% आरक्षण मिले और विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण मिले और इसके साथ ही महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा हो, इसके लिए जो नया लहर चल पड़ा है, लहर चल पड़ी है इंडिया गठबंधन की, आज महिलाएं खड़ी हैं और सुदामा प्रसाद को जिताएंगी। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे बीच में उपस्थित हैं हम लोग के बड़े भाई सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी। हम आग्रह करेंगे कि मुकेश सहनी जी आए और आपको सम्मानित करें। मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित देश के भविष्य आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम सभी के गठबंधन के सहयोगी दीपंकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अखिलेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रभारी महोदय कांग्रेस पार्टी के मदन मोहन प्रकाश जी, संजय यादव जी राज्यसभा सांसद और आप सभी के लोकप्रिय उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी, राम शुभम बिंद जी, अशोक यादव जी, ओम प्रकाश बिंद जी, लालजी बिंद जी, शंकर यादव जी, बबलू बिंद जी, चंदन निषाद जी, जवाहर बिंद जी, राम जी, मंटू जी, धनु जी, सुभाष जी, हर जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण साथियों और बड़े संख्या में यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में शिव प्रकाश रंजन जी अज्ञाओं के प्रत्याशी हैं। उपचुनाव में यहाँ पे उपस्थित हमारे साथी और साथियों, चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन साथियों, ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए कि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों, देश के संविधान हमारा खतरे में है, देश के भाईचारा हमारा खतरे में है साथियों। इसलिए साथियों, आपको हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जैसे कभी आपके पूर्वज 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, उसके बाद देश आजाद हुआ साथियों।
आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, देश में लोकतंत्र आया साथियों। आज एक गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा अगर आपके सामने में अगर सर सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात अगर रख रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों, संविधान का देन है। अगर संविधान नहीं होता तो आज एक गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा आपके सामने में अपनी बात नहीं रखता साथियों। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए तो अब जरूरी है कि संविधान के लिए लड़ाई लड़ना, और इसलिए जरूरी है कि देश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना। और जब इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने से पहले जरूरी है कि आपके यहाँ पे लोकप्रिय प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी को जिताना साथियों। आज हम लोग आए सुदामा प्रसाद जी के लिए आप सभी से आग्रह करने के लिए कि माले का हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी हैं, इनका चुनाव 3 तारा है। आप सबसे आग्रह करते हैं कि 3 तारा पे बटन दबाकर जिताइए ताकि राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत हो, लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत हो और देश में हमारी सरकार बने साथियों। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है साथियों। आपने देखा बिहार में हम 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 2020 में आपके द्वारा हमें 4 विधायक बना साथियों। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होता साथियों। हमारे सहयोग से सरकार बना, उसी सरकार में हम मंत्री बने, अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा आगे बढ़ रहा है, इसको रोको, खत्म करो। एक षड्यंत्र के तहत हमारे 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया और वो जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया साथियों, बाहर कर दिया। आज मजबूती से हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने देखा चुनाव में मोदी जी आए, बिहार में झूठ बोले, हमने थोड़ा सा टाइट क्या बोल दिया, उनको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया, 2 घंटे के अंदर हम हमारा सुरक्षा वापस कर लिया। वो नहीं चाहता कि मल्ला का बेटा जिंदा रहे। तो मोदी जी हम घबराने वाले नहीं हैं, हम बिहारी हैं, हम मल्ला का बेटा बिहार का बेटा है, आपसे घबराएंगे नहीं और लड़ेंगे। एक बिहारी 100 पे भारी। हम लोग गुजराती से डरने वाले हैं क्या? अरे बताइए, हम लोग गुजराती से डरेंगे क्या? अभी 4 दिन पहले मोदी जी आए और तेजस्वी जी को धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। क्या हम लोग डरने वाले हैं? तो इसलिए साथियों मजबूती से सामना करना, संघर्ष करना, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, सामाजिक न्याय के लिए मजबूती से हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को विचार को लेके चलने वाले लोग हैं साथियों। हम लोग कोई दिल्ली वाले से घबराने वाले, डरने वाले नहीं है। तो तमाम साथी से आग्रह करूंगा मजबूती से हमारे प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई मुकेश सहनी जी। हमारे बीच में प्रोफेसर शशि सिंह उपस्थित हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है वीर कुंवर सिंह 1857 का नायक। वो इसके प्रति हमारे नेताओं को भेंट करना चाहते हैं। शशि सिंह जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और इसी बीच में अब हम किताब थोड़ा भेंट कर ले, 2 मिनट बहुत आग्रह करेंगे। जल्दी शशि भैया तेजी में कीजिए। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी उपस्थित हैं। मैं कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि वहां और आपको संबोधित करें। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी। साथी अध्यक्ष जी, इस सभा का संचालन कर रहे हमारी पार्टी के नौजवान विधायक साथी अजीत जी, मंच पर मौजूद आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता और विधायक, और साथ ही साथ भोजपुर में जो 2 चुनाव हो रहे हैं, एक तो लोकसभा का चुनाव, जिस चुनाव के लिए आपके उम्मीदवार साथी सुदामा जी, और अगियाओं के विधानसभा का उपचुनाव, जिस चुनाव के लिए
आपके उम्मीदवार साथी शिव प्रकाश रंजन जी और इस सभा में उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, किसान मजदूर साथियों, नौजवान दोस्तों, जगदीशपुर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकार मित्रों, आप सबों को इनकलाबी सलाम। चुनाव का बिल्कुल आखिरी चरण है। कल तो आईपीएल का फाइनल हो गया है और चुनाव का फाइनल 1 तारीख को होना है। 1 तारीख को फाइनल होना है और बिहार में हमारे पास 8 सीट है। शाहाबाद के 4, मगध के और 4, आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद और नालंदा। तो आखिरी चरण में आप देखते हैं कि क्रिकेट के मैच में आखिरी ओवर में कैसे मैच जिताया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी आते थे, एक चौका छक्का जड़ करके मैच जिता देते थे। बिल्कुल उसी तरह मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी आ रहे हैं बिहार में और नो बॉल फेंक रहे हैं। नो बॉल में जैसे फ्री हिट मारा जाता है तो पूरे भोजपुर के लोगों को, मगध के लोगों को 2-2 फ्री हिट मार करके 2 चौके जड़ देना चाहिए इस चुनाव में और 8 से 8 सीट आपको जीतना है। अज्ञाओं का उपचुनाव भी आपके लिए। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के राज में पिछले 10 साल में 400 से ज्यादा विधायकों को खरीदा गया, विपक्षी दलों को तोड़ा गया। अभी भाई मुकेश सहनी बता रहे थे कि इनकी पार्टी वीआईपी जो 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल थे, किस तरह से इनकी पूरी पार्टी को हड़पने का काम किया, किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र के 2 पुरानी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम किया, किस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया। बिल्कुल उसी तरह इस भोजपुर के हमारे सबसे तेज तर्रार नौजवान दलित विधायक मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और अन्य साथियों को जेल में झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में डालने का काम किया गया। ये चुनाव इस घमंड को तोड़ने के लिए है, ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने के लिए है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए है। मोदी जी का इस चुनाव में कुछ चल नहीं रहा है। एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल की। 4 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन 4 तारीख से पहले ही एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल कर ली कि इस चुनाव में मोदी जी का कोई भी जुमला नहीं चला और हिंदुस्तान ने कह दिया कि जुमला नहीं, जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। 10 साल का हिसाब हिंदुस्तान मांग रहा है और मोदी जी के पास कोई हिसाब नहीं है। मजाक उड़ा रहे हैं गरीबी का, कह रहे कि हमने तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया, गरीब को और क्या चाहिए। गरीबों को बंधुआ मजदूर समझते हैं, गरीबों को गुलाम समझते हैं 5 किलो राशन दे करके। हम लोगों ने कहा कि ये चुनाव गरीबों के स्वाभिमान और आजादी का चुनाव है, गुलामी के जंजीरों को, अपमान को तोड़ने का चुनाव है। और इंडिया गठबंधन ने इसीलिए कहा कि हम लोग 10 किलो राशन की गारंटी करेंगे और सिर्फ राशन नहीं बल्कि भोजन के अधिकार उसकी गारंटी करेंगे। तमाम गरीब परिवारों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, इसका हम गारंटी करेंगे। गरीब परिवारों में एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना आर्थिक मदद करने की गारंटी करेंगे। जो बिहार से शुरुआत हुई 5 लाख पक्की नौकरी के साथ नौजवानों के रोजगार के अधिकार की जो मुहिम चली है, इस मुहिम को और तेज करेंगे और पूरे देश में 30 लाख जो केंद्र सरकार के खाली पद पड़े हुए हैं 15 अगस्त से बहाली शुरू करेंगे और 1 करोड़ स्थायी रोजगार का प्रबंध करेंगे। साथियों, ये जो चुनाव है, मोदी जी के पास अब कुछ नहीं है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। कहीं आकर के कहते हैं कि भाई मोदी बिजली भेजता है और इंडिया गठबंधन वाले बिजली के कनेक्शन काट देते हैं। कहीं आकर के कहते हैं कि मोदी पानी भेजता है, ये लोग त्रुटि तोड़ देते हैं। कुछ भी कह रहे हैं चुनाव में आकर के। आरक्षण के बारे में लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया वाले
हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। आप जरा बताइए, सबसे पहले हिंदुस्तान में आरक्षण की व्यवस्था जब बिहार से शुरू हुई, कर्पूरी जी के राज में, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे। और मुझे बहुत हैरानी है कि मोदी जी आकर के झूठ बोलते हैं, कर्पूरी जी के खिलाफ बोलते हैं, और नीतीश जी खामोश रहते हैं जो कहते हैं कि मैं कर्पूरी जी का शिष्य हूं। कर्पूरी जी के जमाने से बिहार में अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला, उसमें मुस्लिम जातियों को भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई और वीपी सिंह की सरकार थी, हम लोगों के सबके समर्थन से वो रिपोर्ट जब लागू हुई, उस समय से इस देश के कुछ मुस्लिम जातियों को मुस्लिम होने के नाते नहीं, पिछड़े होने के नाते, उनके पेशे के चलते, उनकी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन के चलते आरक्षण मिला हुआ है। और मोदी जी आकर के झूठ बोल करके इसमें हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों? मोदी जी को डर है। किस बात का डर है? डर है कि बिहार से जो एजेंडा खड़ा हुआ है, बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, जाति आधारित जनगणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आरक्षण का विस्तार हुआ है। 50% की सीमा तोड़ करके 75% आरक्षण का व्यवस्था उसकी की गई है, जिसमें दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिला है। तो आज हिंदुस्तान की मांग है कि देश में जाति आधारित जनगणना कराओ और सबके लिए उचित आरक्षण का इंतजाम करो। मोदी जी आकर के इसमें हमें डराने की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा संविधान, जिस संविधान के तहत देश में लोकतंत्र है, जिस संविधान के तहत इस देश में गरीबों को वोट डालने का अधिकार मिला है, और मैं आरा की धरती को नमन करता हूं, मैं आरा के साथियों को बधाई देता हूं, सलाम करता हूं। ये भोजपुर की धरती आजादी के आंदोलन के समय से वीर कुंवर सिंह की धरती है। 1857 में हथियार उठा लिए थे, तलवार उठा लिए थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय से लड़ रहे हैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। ये भोजपुर की धरती है जहां 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में लसाड़ी के किसानों ने शहादत दी। ये भोजपुर की धरती है जहां से मास्टर जगदीश, दाम नरेश राम और रामेश्वर यादव ने सबसे पहले 70 के दशक के शुरू में सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया, गरीबों के मान सम्मान का झंडा बुलंद किया। ये आरा की धरती है जहां 1979 में पहली बार यहाँ के दलितों ने, यहाँ के भूमिहीन मजदूरों ने जो वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता था, उस अधिकार को अपने हाथ में लिया और साथी रामेश्वर प्रसाद जी को यहाँ से सांसद बना करके आपने भेज दिया था दिल्ली की संसद में। ये आपका इतिहास है। और इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूं जो बड़ी जीत देश की जनता की हो चुकी है, आपने चुनाव को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया है। इस देश के किसानों ने, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा के गांव में भाजपा के लोग घुस नहीं पा रहे थे। किसानों ने कहा कि आपने हमें दिल्ली नहीं आने दिया, दिल्ली की सीमा पर अपने कील ठोक करके हमें रोका है, हम भी आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। किसानों ने रोका है। अभी पंजाब में चुनाव होने वाला है आखिरी चरण में। देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने, जिनका रोजगार मोदी जी ने छीना, आज 75 साल की उम्र में फिर तीसरी बार मौका मांगते हैं। और देश के नौजवानों को 18, 19, 20, 21 साल के नौजवानों को अग्निवीर बना करके 22 साल की उम्र में अब सेना से रिटायर करा के घर भेजते हैं। उन नौजवानों ने रोजगार के सवाल पर इस चुनाव को जन आंदोलन बना दिया। देश की महिलाओं ने अपनी सुरक्षा, सम्मान, आजादी और बराबरी के लिए इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया। और हम देख रहे हैं कि इस देश के दलितों ने, इस देश के आजादी के दीवानों ने, इस देश के तमाम न्याय पसंद नागरिकों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उस संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए इस चुनाव को एक तरह से आजादी का आंदोलन बना दिया। साथियों, बस 1 तारीख को आप आखिरी वोट डालेंगे, आखिरी फैसला आप सुनाएंगे। 8 सीट दे दीजिए, सुदामा जी को जिताइए, काराकाट से राजा राम जी को जिताइए, हमारे 2 किसान नेता, पूरे देश के किसान आंदोलन के नेता, और सुदामा जी किसान के साथ साथ पूरे भोजपुर के, पूरे बिहार के छोटे व्यवसायियों के लिए भी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। नालंदा से हमारे संदीप जी लड़ रहे नौजवानों के नेता,
पटना साहिब में कांग्रेस के भी नौजवान उम्मीदवार डॉक्टर अंशुल अभिजीत अभी उनकी भी सभा करते हुए हम आ रहे हैं। मीसा जी लड़ रही हैं आपके पाटलिपुत्र से, हर जगह जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, भाई सुधाकर जी आपके लड़ रहे हैं, बक्सर से भाई मनोज राम जी लड़ रहे हैं, सासाराम से। ये जो उम्मीदवार हमारे चारों तरफ है, आप 1 तारीख को जम करके वोट दीजिए। चुनाव आयोग बहुत पारदर्शिता इस बार चुनाव आयोग की दिख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे हिंदुस्तान ने कहा, तब भी ये आंकड़े बताने में चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था। और इसलिए आपसे कहेंगे कि जमकर वोट दीजिए, जमकर वोट दीजिए, ताकि 4 तारीख को जब मशीन खुले, जब गिनती शुरू हो, हर मशीन बोले 3 तारा। इस आरा के हर ईवीएम मशीन से 3 तारा को जीत मिलनी चाहिए। और 3 तारा की जीत अगियाव से, आरा से, काराकाट से, नालंदा से, हमारे लालटेन के साथ ही लड़ रहे हैं, पाटलिपुत्र से, जहानाबाद से, आपके बक्सर से, और पंजा छाप कांग्रेस के हमारे साथी लड़ रहे हैं, पटना साहिब से, सासाराम से। सबसे मजबूत इकाई इंडिया गठबंधन का इस बिहार की जमीन पर पूरे देश की नजर है। और अब तो भाई मुकेश जी भी हमारे साथ आ गए हैं। गठबंधन बड़ा हो गया है और इस बड़ी एकता के साथ इस बार अपना वोट दीजिए, जिताइए, और आपके न सिर्फ सांसद बदल जाएंगे बल्कि मोदी जी की सरकार की भी विदाई हो जाएगी। और इसीलिए हम आपसे कहेंगे, इस बार हमारा नारा है, सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, अहंकारियों का राज बदल दो। आपके इस इलाके में जो आपके मंत्री हैं, कभी किसी काम में कभी आते नहीं हैं, और यहाँ के लोग तो कहते हैं कि वोट इनको लेना है आरा से और काम करना है कहीं और। ये जो अन्याय आरा के मतदाताओं के साथ हो रहा है, इसका अंत कीजिए। सुदामा जी को भेजिए, एक ऐसे नेता, एक ऐसे साथी आपको मिले जो संसद में भी आपकी आवाज बने और संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी, खेत खलिहानों में, पंचायत में, गली मोहल्ले में भी आपका हमेशा साथ दे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और 4 तारीख को पूरे देश को आजादी मिल जाए। 10 साल से मोदी जी के राज में जो नफरत, जो हिंसा, जो पूरे देश में विभाजन, जो पूरे देश की बर्बादी हो रही है, ये बर्बादी का राज समाप्त हो और हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक कानून का राज हो, लोगों का राज हो, लोगों की सुनवाई हो, लोगों को हक मिले। इसी के साथ आप तमाम साथियों का इस गर्मी में आप आए इतनी बड़ी तादाद में, आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद, भोजपुर की क्रांतिकारी विरासत अमर रहे, जिंदाबाद। दोस्तों, थोड़ा दिल थाम के बैठिए, आदमी बांस पर से नीचे उतर जाएगा काम बा। हम सबके महबूब नेता हरदिल अजीज, युवाओं की आवाज और सभाओं की डबल सेंचुरी लगा चुके माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको संबोधित करें। जगदीशपुर में चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, दीपांकर साहब जी, अखिलेश सिंह जी, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी, मोहन प्रकाश जी, सुदामा जी जो प्रत्याशी हैं आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, और शिव प्रकाश जी जो अज्ञाओं से प्रत्याशी हैं, भाई अरुण जी, अनवर आलम जी, बीरबल यादव जी, सभी हमारे पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, माले के जितने हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, और इतनी गर्मी धूप में आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आपको सबसे पहले हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी लू में आप लोग आए। और देखिए,
ये बाबा वीर कुंवर सिंह जी की धरती है और आप लोगों के बीच हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा पूरे शाहाबाद इलाके में पाटलिपुत्रा में मीशा भारती जी चुनाव लड़ रही है, आरा से सुदामा जी लड़ रहे हैं, बक्सर से सुधाकर सिंह जी लड़ रहे हैं और काराकाट से हमारे राजा राम कुशवाहा जी लड़ रहे हैं और सासाराम से मनोज राम जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आप देखिएगा जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, सभी लोगों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। पिछड़े भाई, दलित भाई, अगड़े भाई, सब लोगों को हम लोगों ने इस बार प्रतिनिधित्व देने का काम किया। तो आप लोगों से अपील है कि महागठबंधन को आरा से सुदामा जी को, शिव प्रकाश जी को गांव से एक एक वोट 3 तारा पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। आप लोग जानते हैं हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है, हड्डी में चोट है इसलिए बैठ के बोलना पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो शरीर का दर्द है वो नौजवान के बेरोजगारी के दर्द से बहुत कम है। आपका दर्द ज्यादा है, जो आपका गरीबी का दर्द, जो महंगाई का दर्द है वो तेजस्वी के दर्द से ज्यादा है। और हमने फैसला लिया है, जो लोग संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते तब तक तेजस्वी बेड रेस्ट करने वाला नहीं है। जब तक अपने नौजवान भाइयों को हम और राहुल गांधी जी मिलकर के बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देते तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यह मुद्दों की बात होनी चाहिए चुनाव में, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बिहार की तरक्की, विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो बेकार की बात करते, मुद्दे की बात नहीं करते। आप लोग देखे होंगे मोदी जी का जो भाषा है उस भाषा में कितना गिरावट आ चुका है। लगता ही नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। लगता है क्या भाइयों बहनों? अरे मोदी जी भाइयों बहनों के लिए क्या किया ये न बताइए। खाली भाइयों बहनों, अब क्या कह रहे मोदी जी बिहार आके? ये लालटेन वाला जो है मुजरा कर रहा है। अरे मोदी जी, एक 34 साल के नौजवान को रोड पे ले आए और आप हमको बताइए कौन क्या कर रहा है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या, मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा खाली यही कर रहे हैं, मिमिया रहे मामा। अरे मोदी जी, मौ से एक और शब्द होता है महंगाई। आप क्या बोले थे भाइयों बहनों 2014 में? याद करो भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। गैस सिलेंडर पहले कितना का था? 400, अब कितने का है? पेट्रोल डीजल पहले कितने का था? 60 रुपए, 50 रुपए, अब तो सेंचुरी मार दिए मोदी जी। अब यहाँ आएंगे तो ममुइया आएंगे ना, अब तो महंगाई का मुंह नहीं निकलेगा। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब इनको महबूबा लगने लगी है। ये हम लोगों को बताएंगे। अरे मुद्दे की बात करो, 10 साल का हिस्सा दो। यही रंगना मैदान आरा में आके बिहार की बोली लगाई थी। अरे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? 70,000 दूं कि 80,000 दूं? कितना दूं?
लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। कहां गया पैकेजवा? ए हमारे भोजपुर के लोग बताओ ना, टंडी बताओ, मिलो मिलो। कहां गए? ये भाजपा पे खाता में गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड बन के। कहां 15-15 लाख रुपया मिला? अरे छोड़िए, मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा और आगे भी कोई नहीं होगा। यही सच्चाई है। उसने मोदी जी देखे तेजस्वी को 17 महीने में जो काम किया 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोग की नौकरी, 3 लाख प्रक्रिया थी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक के राजकीय कर्मी के दर्जा, तालमेल मरकज, स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, आंगनबाड़ी के मानदेय को दुगुना, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने कराया। बिहार में पहली बार इन्वेस्टर मीट कराया, 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया हम लोगों ने। आरक्षण की सीमा को 75% किया, पिछड़ा भाई का बढ़ा, अति पिछड़ा भाई का बढ़ा, दलित आदिवासी भाई का बढ़ा। और मोदी जी आपने क्या किया 10 साल जरा बता दो। जगदीशपुर की जनता बताओ, एक काम जो मोदी जी ने जगदीशपुर के लिए अगर किया हो तो आप हमको बता दीजिए। खाली ठगे ना, यारा है थे का, यहाँ कहा लाए, यहाँ लड़कवन से ढूंढा था हमारा अग्निवीर वाला। यहाँ हिम्मत ना करिए। अरे ढूंढा तरह की ना, हाँ कि ना? हाँ, तो हिसाब हो ही जाए। मोदी जी आए बिहार, काराकाट आए थे, बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन घूम लेने दो। बोलता है कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, इसीलिए क्योंकि हमने नौकरी दिया, इसीलिए हमने टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, इन्वेस्टर मीट कराया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और क्या डर गए लगा मोदी जी 34 साल के नौजवान से? तरह के रोड प्ले हमारा से बतियावा तरह कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी का लड़को डरा जाए। अरे मोदी जी बिहार है बिहार, उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे। ए मोदी जी तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ना, ये जो विदेश जो जाते हैं वो प्लेन लेके आए, और बिहार जाइए तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें ढाल दिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें ढाल दिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढाल के ले चलो तिहाड़। एक के बाद फैसला कर दो, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी। हमको जेल भेजिएगा, मेरा क्या गुनाह है? लेकिन आप तो काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा और तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटा को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए? बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उसका लोग इनके ना जेल में भेजिए।
जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं। तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है, हाथ लगा करके जरा दिखाइए, हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। तो ज्यादा समय नहीं के राहुल गांधी जी आए हैं और आप सब के तरफ से हम राहुल गांधी जी के पूरा स्वागत करते हैं इस भोजपुर की धरती पर, बाबा कुंवर सिंह के धरती पर। लेकिन हर जात के भाई सब लोग मिलकर के एकदम मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहन लोग के खाता में ₹1,00,000 जाए खटाखट खटाखट खटाखट, अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट, और लालटेन 3 तारा पे वोट पड़ी, पंजाब पे वोट पड़ी, टका ठक टका ठक टका ठक। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाइए सब लोग, आशीर्वाद बांधो, सुदामा जी को जिताइए, और अज्ञान से लड़ रहे शिव प्रकाश जी, उनको आप लोग विधानसभा का चुनाव जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह आपको संबोधित करें। श्री राहुल गांधी जी। तेजस्वी यादव जी, मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कुंवल जी, मीना तिवारी जी, रमेश्वर प्रसाद जी, राजा राम सिंह जी, राम विष्णु सिंह जी, यहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद जी, आइए आइए यहां आइए। शिव प्रकाश रंजन जी, जो यहां विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के सारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा युवा आए हैं, आप सबका यहां स्वागत करता हूं। मैंने कहा मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, मगर मीडिया वाले हमारे मित्र नहीं हैं। वो किसानों के मित्र नहीं हैं, गरीबों के नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, पिछड़ों के नहीं हैं, दलितों के नहीं हैं, आदिवासियों के नहीं हैं, वो अदानी जी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं। कभी तेजस्वी जी का इंटरव्यू होता है, मेरा इंटरव्यू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा? देखा? उसमें उनके सामने 4 चमचे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप
काटकर खाते हो या चूस कर खाते हो, उसको खाने से पहले आप धोते हो या नहीं धोते हो? फिर प्रधानमंत्री जी का जवाब आता है, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे परमात्मा ने धरती पे भेजा है, मिशन पे भेजा है। परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अकेले आसमान से गिरे, उनको भगवान ने हिंदुस्तान में अदानी जी के लिए काम करने को भेजा है। 10 साल अदानी जी का काम किया। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये जो आपको बिजली के बिल आते हैं ना, हजारों रुपए के आते हैं, आपको मालूम है क्यों आते हैं? अदानी कोयला खरीदता है विदेश में कोयला खरीदता है। जब तक कोयला यहां आता है, अदानी उसकी कीमत को बढ़ा देता है, दाम बढ़ा देता है, और सरकार कोयले को महंगे दाम पे उसकी मदद करने के लिए खरीदती है। पैसा कौन देता है? आप देते हो। भाइयों बहनों, जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। आप कौन हो? 90% हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, आप जीएसटी देते हो। पैसा आपका है। कर्जा माफ अदानी जैसे 22 लोगों का होता है। आपको शायद मालूम ही नहीं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का माफ किया, तो आपके पैसे से उन्होंने उनका कर्जा माफ किया। वो अदानी का पैसा नहीं है, वो हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा आप देते हो। आपने ये शर्ट पहनी हुई है, ये आपने कितने की खरीदी? हाँ, आप कितने की खरीदी है? 500 की खरीदी। भाइयों और बहनों, गरीब व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है। अगर यही शर्ट अदानी खरीदेगा तो वो भी उतनी ही जीएसटी देगा, 18% जीएसटी देगा जितनी इसने दी। वो अरबपति है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, इनकी आमदनी हजारों रुपए में है। और आप देखें तो सारा का सारा पैसा आपकी जेब में से निकलता है। महंगाई की बात करते हो, तेजस्वी जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये है क्या? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों को चाइना के प्रोडक्ट्स का ठेका दे रखा है। ये आप अपना मोबाइल फोन देखो, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। इसको बेचता कौन है? अदानी, अंबानी। अंबानी इस मोबाइल फोन को हिंदुस्तान में बेचता है, चाइनीज माल वो यहां बेचता है। हिंदुस्तान के युवाओं को नुकसान होता है। चाइना का माल यहां बेचते हैं, चाइना के युवा को फायदा होता है, अदानी अंबानी को फायदा होता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्या फायदा मिलता है इसमें से? मैं बताता हूं। 24 घंटा मीडिया वाले उसका चेहरा दिखाते हैं। तो होता क्या है? नरेंद्र मोदी आपका पैसा, जीएसटी का पैसा इन 22 लोगों को देते हैं। इनको चाइना की कंपनियों के ठेके दे रखे हैं। आप चाइना का माल खरीदते हो, महंगाई बढ़ती जाती है,
और नरेंद्र मोदी का चेहरा ये मीडिया वाले 24 घंटा आपको दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई किसी का जेब काटता है कैसे किया जाता है? जेब कैसे काटी जाती है? एक आदमी आता है, सबसे पहले ध्यान इधर उधर करता है, सही बात। दूसरा आदमी पीछे से जेब काटता है, सही बात। और तीसरा आदमी डंडा लिया खड़ा रहता है कि कुछ हो तो मैं मारूं, सही बात। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, डंडा वाला अमित शाह। और जेब किसकी कट रही है? आपकी। और आपको कहते हैं, कभी कहेंगे देखो आसमान की ओर देखो, नरेंद्र मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है। फिर कहेंगे वो देखो 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 समुद्र के नीचे चला गया। फिर आपको मीडिया दिखाएगी समुद्र के नीचे नरेंद्र मोदी। फिर दिखाएंगे गंगा जी में नरेंद्र मोदी चलते हुए। तैर नहीं सकते। पहले मगरमच्छ से लड़ाई की थी, मगर अब गंगा में तैर नहीं पाते। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी। फिर मीडिया वाले कभी आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उसमें 8 करोड़ की घड़ी दिख जाएगी। मगर कभी आपने गरीब व्यक्ति को मीडिया में देखा है? किसान को देखा कभी? मजदूर को कभी देखा मीडिया पे? सवाल नहीं उठता। ये आपका है ही नहीं, बिल्कुल बिका हुआ है, ये उनका है। ये अब इंडिया गठबंधन के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक पहली समस्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों को अमीर कर दिया है, 22-25 लोगों को, और गरीबों को गरीब कर दिया है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। और भैया अगर 1 करोड़ अमीर होते या 10 करोड़ अमीर होते तो बात चल जाती। मगर हिंदुस्तान में सिर्फ 25-30 लोग हैं जो अरबपति हैं, और बाकी हिंदुस्तान करोड़ों लोग गरीबी में धंसे पड़े हुए। तो एक पहली बात ये अन्याय हो रहा है, और दूसरी बात, दूसरी मुश्किल बेरोजगारी। एक ही अमीर और गरीब, अमीर गरीब अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। दूसरी बेरोजगारी। अब कांग्रेस पार्टी इन दोनों समस्याओं को एक झटके से ठीक करने जा रही है। आप कहोगे होता कैसे, होगा कैसे? आप कहोगे कैसे हो सकता है कि आप एक काम करके इन दोनों समस्याओं को ठीक कर दो? ये मैं आज आपको बताने आया हूं। सबसे पहला हमारा काम, उन्होंने अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे बता रहा हूं। यहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर शहर में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, जो भी इस देश में गरीब है, छोटा व्यापारी, गरीबी रेखा से अगर वो नीचे है, उसका नाम इस लिस्ट में आएगा। करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। उसके बाद हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 5 जुलाई को करोड़ों परिवार सुबह उठेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे, और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। आप देखोगे, कहोगे ये क्या हुआ, कहां से आया?
इंडिया गठबंधन की सरकार ने उसको अंदर डाला। जुलाई में मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। खटाखट 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 अंदर। मैं तो कहता हूं ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। तो अभी बोल रहा हूं, तो पहला काम सीधा महिलाओं के, गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन। दूसरा काम, यहां पे आपने वो थोड़ी देर बाद में आएगा। दूसरा काम, यहां पे आप लोग धान उगाते हो, यहां पे आपको धान के लिए, हिंदुस्तान के किसानों को धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता। जब आपको धान बेचना होता है, अदानी जैसे लोग मार्केट को फिक्स करके दाम को कम कर देते हैं, और जब आप अपना धान बेच देते हो उसको बढ़ा देते हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, बिहार के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम धान के लिए, अनाज के लिए, शुगर केन के लिए देने जा रही है। दूसरा काम उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। हम हिंदुस्तान और बिहार के किसान का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो महिलाओं के जेब में पैसा, किसानों को पैसा, मजदूरों को आज 250 रुपए मिलते हैं मनरेगा में, हम 400 करने जा रहे हैं। आशा आंगनवाड़ी महिलाओं की जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। अभी यहां युवा देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये क्या हो रहा है, किसान को पैसा मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, मजदूरों का आपने दे दिया, हमारा क्या होगा। जो आप सुनना चाहते हो वो मैं बोलने आया हूं, तो मैं जानता हूं मैं बोलने आया हूं, थोड़ा मैं आप में टेंशन बढ़ा रहा हूं। तो अब युवा कहेंगे कि हमारा क्या होगा। सबसे पहले हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में, HAL, BHEL जैसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 साल की होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा। महीने का 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर, ठक 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 ठक। साल का 1 लाख रुपया। उसके बाद हिंदुस्तान को एक बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। अब अग्निवीर की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने सेना का अपमान किया है, हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया है। कैसे किया? अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अग्निवीर है, अग्निवीर है, अग्निवीर को लो।
ये अग्निवीर हैं विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो, तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है, और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम अग्निवीर योजना को इनको कहा जा रहा है कि 2 तरीके के जवान होंगे। एक अमीर घर का बेटा होगा, जिसे जवान कहा जाएगा, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा होगा, बिहार के किसान का बेटा होगा, जो सेना में जाएगा, उसको सेना से निकाल दिया जाएगा, उसको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी। अगर उसके साथ कुछ होता है, सरकार उसकी रक्षा नहीं करेगी। हम इस बात को नहीं मानेंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डालेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं बिहार के युवाओं, नरेंद्र मोदी जी ने इनको भरा नहीं है। अदानी जी का काम किया, मगर जब नौकरी देने का समय आया, नहीं दी। जैसे हमारी सरकार बनेगी, 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, नौकरी देने का काम किया, जैसे इन्होंने किया, अंकल जी भाग गए, घबरा गए, भाग गए। वैसे ही जब दिल्ली में सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार 30 लाख सरकारी नौकरियां आपके हवाले कर देगी। भाई और बहनों, आखिरी बात और सबसे जरूरी बात, ये चुनाव संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां अंबेडकर जी के संविधान पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा है, बीजेपी के नेताओं ने खुल के कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी के नेताओं, सपना मत देखो, आपकी सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार जारी है। और मैं स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, अग्निवीर योजना लाए, किसानों की मदद नहीं की,
जाति जनगणना पे बिल्कुल चुप हो गए। भाइयों और बहनों, देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 8% आदिवासी। हमने जाति जनगणना की बात उठाई। हमने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, माइनॉरिटी कितने। हमने यह भी कहा कि सिर्फ जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए और हर संस्था का सर्वे होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में, मीडिया में, जुडिशरी में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। जैसे ही मैंने ये बात बोली, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, एक अमीर जात, एक गरीब जात। तो मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी कहते हो, और जब पिछड़ों की मदद करने की बात आई, जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कराने की बात आई तो आप चुप हो गए, भाग गए और आपने कहा कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। भाई और बहनों, हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे होगा, संस्थाओं का सर्वे होगा, और ये जो 50% का रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी, दिल से धन्यवाद करता हूं। और भूलिए मत, अग्निवीर को हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।